हेलो दोस्तों, प्रतिष्ठा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। प्रतिष्ठा क्लासेस कोर्स में शेखर सर आपको रेगुलर क्लासेस दी जा रही है। आपको रीजनिंग पढ़ाया जा रहा है। रीजनिंग में गणितीय संक्रिया चैप्टर पढ़ाया जा रहा है और हम लोग जो परीक्षा में क्वेश्चन आया है उसको सेलेक्ट किया गया है, कुछ बाहर से भी सेलेक्ट किया गया है। तो हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और साथ साथ आप भी करिए। एक बुक्स ले लीजिए और उसको बुक्स के साथ इस टाइप के जिसमें क्वेश्चन जितने क्वेश्चन आए हो परीक्षा में उसको ढूंढ ढूंढ के आप लगाइए ताकि परीक्षा देने जाइए तो आपका कोई क्वेश्चन छूटे ना। देखिए क्वेश्चन, देखिए आगे चलते हैं हम लोग। यहां तक पढ़ा चुके थे। देखिए ये क्वेश्चन है आपका। यहां तक देखिए, इसके पहले हम 5 क्वेश्चन तक पढ़ा चुके थे कल की क्लासेस में। ये क्वेश्चन है यहाँ। देखिए यदि किसी, देखिए क्वेश्चन को आप पढ़िए जरा। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, इसको आपको जानने की जरूरत है। अगर हम यहाँ बात करें, ऐसे एक लाइन खींच ले, यहां से अगर हम सॉल्व करें तो देखिए दिया है 20 माइनस 10 का मान 200। दूसरा क्या दिया है 8 डिवाइडेशन 4 का मान दिया है 12। तीसरा क्या है 6 इंटू 2 की वैल्यू क्या दे रखी है, वैल्यू 4। चौथा क्या है 12 प्लस 3, 12 प्लस 3 की वैल्यू क्या दे रखी है, 12 प्लस 3 की वैल्यू दे रखी है 4। ये देखिए इसकी वैल्यू इतना दे रखी है, 12 प्लस 3 की वैल्यू 4। पूछा क्या है पहले एक जानना जरूरी है कि पूछा क्या है, तो आपको उसको देख लीजिए। पूछा है 100 माइनस 10, 100 माइनस 10 गुणे 1000 डिवाइडेशन बाय 1000 प्लस 100 इंटू 10। देखिए पूछा क्या है, पूछा है 100 माइनस 10, 100 माइनस 10 इंटू 1000 डिवाइडेशन बाई 1000 प्लस 100 इंटू 10। अब देखिए इसी को मत सॉल्व करने लगिएगा, नहीं गलत हो जाएगा क्वेश्चन। अब सवाल है कि ये जो किया है यहाँ पे जो प्रोसेस लगाई गई है इसी प्रोसेस का हम लोग उपयोग करेंगे। यहाँ पे जो प्रोसेस का यूज किया गया इसी प्रोसेस का उपयोग करेंगे। देखिए ये माइनस है, अगर 10 20 में से 10 घटाएंगे तो 200 नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। अगर 20 में 10 का गुणा कर देंगे 200 आ जाएगा। तो हम क्या किए, माइनस जहां है उसके स्थान पे क्या लिख दिया गया, माइनस के स्थान पे लिख दिया गया है इनटू। जहां माइनस है वहां गुणे का साइन लगा लीजिए, यहाँ गुणे का साइन लगा लीजिए, लग गया। फिर देखिए 8 में 4 का भाग देंगे तो 12 नहीं आएगा, 2 आएगा। लेकिन भाग को क्या किया, प्लस कर लिया। भाग 8 में 8 प्लस 4 जोड़ लेंगे तो आपको 12 आएगा। जो आपका डिवाइडेशन है, जो भाग है, इसको प्लस में कन्वर्ट कर लिया गया। भाग का अर्थ होता है जोड़ना। अब देखिए 6 में 2 से गुणा करेंगे तो 12 आएगा, नहीं होगा। अगर 6 में 2 घटा देंगे तो 4 मिल जाएगा। तो गुणा का अर्थ है माइनस। गुणा का अर्थ क्या है, यहाँ माइनस है। देखिए ये प्लस है, 12 में 3 जोड़ेंगे 15 आ जाएगा। लेकिन ये कहा 4 आया है, कितना आया है 4। तो अब आप देखिए कि 12 में 3 से भाग देंगे 4 आ जाएगा। तो यहां से एक चीज देखिए निकल के आ गई आपका, यहां से देखिए अगर प्रयास करिए तो यहां से एक निकल के आ गई कि माइनस का अर्थ है गुणा, भाग का अर्थ है प्लस, गुणा का अर्थ है माइनस, और प्लस का अर्थ है भाग। प्लस का अर्थ क्या है, भाग। यही साइन यहाँ लगा देना है और इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। सॉरी, चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। एक लाइन और लिख लेते हैं। 100 है, क्या क्या है, माइनस, माइनस का अर्थ है गुणा, गुणा कर लेते हैं 10। गुणा का अर्थ है माइनस,
गुणा का अर्थ क्या है, माइनस, यहाँ गुणा है, माइनस कर लेते हैं, -1000, माइनस से गुणा। भाग का अर्थ क्या है, भाग, देखिए भाग का अर्थ क्या है, प्लस है, जो यहाँ भाग है हम इसको प्लस कर लेते हैं, +1000। प्लस का अर्थ है, देखिए ये प्लस, प्लस का अर्थ है भाग, यहाँ प्लस है, यहाँ हम भाग कर लेंगे, डिवाइडेशन बाई 100। और गुणा का अर्थ है -10। इसी को आपको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है, इसी को सॉल्व करना है। आपको विधि इसलिए बताया जा रहा है कि आप थोड़ा सा समझिए, एक एक चीज समझने का प्रयास करिए, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। आप देखिए सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करिए, कितना बता ही दिया गया है, 100 × 10, देखिए आप देखो यहाँ से, अगर हम बात करें बोर्ड मास का रूल अपनाएं, हम पहले बोर्ड मास यहाँ लगाएंगे। अगर हम बोर्ड मास का रूल अपनाना ही पड़ेगा, तो यहाँ से देखिए, इसमें हम 1000 में 100 से भाग देंगे, एक हजार में 100 से भाग देंगे, 10 बार जाएगा, 10 आ गया यहाँ से। अब देखिए 10 × 10 करेंगे, हमारा कितना आ जाएगा, 1000 -1000, कितना हो गया, +10। अब ये कैंसिल हो गया, ये -10, +10 -10, ये देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, क्या मिल गया आपको, 0। आंसर आपका ये देखिए 0 आ गया। अब देखिए ओवरऑल इसमें किया क्या गया, ये जानना बहुत जरूरी है, इस क्वेश्चन में ओवरऑल किया क्या गया। तो आप देखिए, बात सवाल है कि किया क्या गया, तो एक ये है कि इन्होंने क्वेश्चन दिया था 10 - 20 का मान है 200, 8/4 का मान है 12, 6 × 2 का मान है 4, 12 + 3 का मान है 4। तो 10 100 - 10 × 1000 भागे 1000 प्लस 100 × 10 का मान क्या होगा, ये पूछा है। तो पहले सबसे पहले हम जान लें कि इन दोनों में क्या क्या परिवर्तन किया गया है ऊपर वाले में, इसी के अकॉर्डिंग हम नीचे में वो परिवर्तन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे यहाँ से, ये 20 - 10, 20 में से 10 घटाएंगे तो 10 आएगा, ना कि 200 आएगा, लेकिन 20 में 10 से गुणा कर देंगे तो 200 आ जाएगा। तो जो माइनस है, इस माइनस का अर्थ क्या हो गया आपका, इस माइनस का अर्थ आपका प्लस हो गया, माइनस का अर्थ क्या हो गया, प्लस हो गया, सॉरी गुणा हो गया, ये माइनस का अर्थ क्या हो गया, गुणा हो गया। तो यहाँ 20 × 10 करेंगे तो 200 आ जाएगा। फिर देखिए 8/4 है, 12 दिया है, 8 में 4 से भाग देंगे, आएगा आपका 2, 12 नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या किया गया है, 8 में 4 जोड़ दिया गया, 12 आ गया। तो जो ये भाग है, भाग के अर्थ क्या हो गया, प्लस हो गया, भाग का अर्थ क्या हो गया, प्लस हो गया। फिर क्या किया गया, यहाँ पे 6 × 2 का वैल्यू 4 लिखा है, 6 में 2 का गुणा करेंगे तो 12 आएगा, ना कि 4 आएगा। 6 में 2 गुणा करेंगे क्या आएगा, 12 आएगा, ना कि 4 आएगा। तो 6 में से आप 2 घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 4 मिल जाएगा। 12 + 3 की वैल्यू 4 है, 12 में भाग देंगे 3 की तो कितना मिल जाएगा आपको, 4 मिल जाएगा। तो कैसे 12 में 3 का भाग देंगे 4 मिलेगा, 12 में 3 जोड़ेंगे 4 मिलेगा। तो ये ओवरऑल ये हो गया यहाँ पे पूरा, अगर देखिए तो ये है माइनस बराबर क्या हो गया, गुणा, फिर भाग बराबर क्या हो गया, प्लस हो गया। फिर आप देखिए भाग जहां वहां प्लस लिख लीजिए, जहां गुणा हो, गुणा बराबर आपका माइनस हो गया, माइनस लिख लीजिए, जहां पे प्लस हो, प्लस बराबर आपका भाग हो गया, प्लस बराबर जहां भाग हो गया ये लिख लीजिए। यही साइन को आप डिनोट कर लीजिए, उतार लीजिए, ठीक है। तो जहां माइनस था वहां देखिए गुणा लिख लिया गया, जहां गुणा था, गुणा की वैल्यू कहाँ है, देखिए जहां माइनस था वहां गुणा लिख लिया गया,
तो ये देखिए सीरियल वाइज सब अपना कर लिया गया, फिर उसको सॉल्व कर लिया गया तो आपको क्या मिल गया, 0 मिल गया। ठीक है, तो बस इसी के अकॉर्डिंग आपको देखना है और आप एक एक चीज समझेंगे तो बहुत जल्दी से कर जाएंगे। आपको इसलिए ये सब लिख के समझाया गया कि आप बहुत आसानी से समझ लें। जब एक बार समझ आ जाएगा तो ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इतना ही आप काम कर लेंगे, आपको मिल जाएगा क्वेश्चन सारे। तो देखिए जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, विधिवत पढ़ाया जा रहा है, विधिवत तरीके से आप पढ़िए। अब ये मत सोचिए कि हम तुरंत लगाएंगे तो 60 ट्रिक लगा लेंगे। जब बेसिक आपको समझ आ जाएगी तो खुद ही वो 60 हो जाएगा, बहुत 60 हो जाएगा। आपको एक एक लाइनर क्वेश्चन मिल जाएगा, आपको बस यही लिखने की जरूरत पड़ेगी, यही इतना जहां ये आपने लिखा तो आपको उत्तर मिल जाएगा। 25 से 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। हम नहीं कहते 2 सेकंड में आप कर लेंगे, ये तो थोड़ा सा ठीक बात नहीं है, 2 सेकंड बहुत कम होता है। लेकिन आप ये सब क्वेश्चन को अच्छे से कर जाएंगे और कॉम्पिटिशन में आप पास भी कर जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगले में इन्होंने दे ही रखा है, यदि प्लस का अर्थ है गुणा, प्लस का अर्थ है गुणा, जहां प्लस है, प्लस का अर्थ है गुणा, जो प्लस लिखा है इसके बराबर, जहां प्लस लिखा है गुणा लिख लीजिए। गुणा से अभिप्राय है भाग देने का, जहां गुणा लिखा है वहां डिवाइडेशन साइन लगा लीजिए। माइनस का अर्थ है जोड़ना, जहां माइनस है वहां प्लस कर लीजिए, माइनस का अर्थ है जोड़ना। और भाग से अभिप्राय है घटाने का, जहां डिवाइडेशन का साइन है, भाग का साइन है, वहां माइनस कर लीजिए। ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करने पे एक चीज ध्यान देना है कि बोर्ड मास का जो रूल है उसको आपको नहीं भूलना है। बोर्ड मास का जो नियम है उसको आपको लगाना ही लगाना है। ठीक है, तो इतना हो गया। तो आप लिखा है क्वेश्चन देख लीजिए, जो क्वेश्चन लिखा है उस पर हम लोग चल लेते हैं। क्वेश्चन है 20 माइनस 8 गुणे 4, 20 माइनस 8 गुणे 4 डिवाइडेशन बाई 3 प्लस 2, इसकी वैल्यू क्या होगी, यही पूछा है। ये पूछा है 20 माइनस 8 गुणे 4 भागे 3 प्लस 2 का मान क्या होगा। जैसे उन्होंने कहा, ये बात देखिए, प्लस का अर्थ है गुणा, जहां प्लस लिखा है वहां गुणा का साइन कर लीजिए। गुणा का अभिप्राय भाग देने से, जहां गुणा का साइन है वहां डिवाइडेशन साइन लगा लीजिए। माइनस का अर्थ है जोड़ना, जहां माइनस हो वहां प्लस का साइन लगा लीजिए। भाग का अर्थ है घटाना, जहां माइनस वहां प्लस, भाग का अर्थ है घटाना, वहां लगा लीजिए। अब आप देखिए यहां से क्या करना है, माइनस का अर्थ है प्लस, तो आप देखिए यहां क्या करना है आपको, ये 20 है प्लस 8 हो गया, माइनस का अर्थ है प्लस। फिर देखिए गुणा का अर्थ है भाग, गुणा का अर्थ है भाग वाला लगा लीजिए। फिर आप देखिए भाग का क्या अर्थ है, भाग का अर्थ है माइनस, भाग से अभिप्राय घटाने से, भाग का अर्थ है माइनस कर लीजिए। प्लस का अर्थ है गुणा, अब प्लस का अर्थ है गुणा, गुणा कर लीजिए। यही इतना ही आपको सॉल्व करना और कुछ जरूर ज्यादा नहीं करना है। इतना ही करना है और आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, करना इतने ही है और आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, 20, अब इतना हो गया, बात समझ आई आपको, इतना समझ लिए, 20 प्लस 8 भागे 4 माइनस 3 गुणे 2, कितना है। अब इसे सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए आपको बोर्ड मास का नियम लगाना पड़ेगा, BOD MAS। यहाँ देखिए ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवीजन है, मल्टीप्लीकेशन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है। तो पहले आप डिवीजन करेंगे, क्या करेंगे, 20, 2 से 8 में अगर 4 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, प्लस 2, इतना हो गया। ये माइनस साइन है, फिर गुणा कर लेंगे, 3 दूनी 6, 6 आ गया। इसी को बस सॉल्व करना है। तो 20 दो 22, 22 में से 6 घटा लीजिए। फिर क्या करेंगे, ऐड करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट, 22 में से आप 6 घटाएंगे, 22 माइनस 6 कर लेंगे तो जोड़ लीजिए, 16 आ जाएगा। एक ऑप्शन है आपका 16, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। आपको देखिए सब क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा, समझ में आ रहा। देखिए
है ना, 20 भागे 8 गुणे 4 भागे 3 गुणे, ये आपका 16 आंसर आ गया। जो वो कह रहा है वही आप कर डालिए, आंसर आपको मिल जाएगा। बोर्ड मास नियम की अगर सॉल्व कर लीजिए, आपको बेहतर तरीके से आ जाएगा। देखिए 20 माइनस 8 गुणे 4 भागे 3 प्लस 2, 20 8 28 4, ये आपका हो गया। मतलब वही साइन सबका लिख लिया गया। फिर देखिए सॉल्व कर लीजिए, बहुत आसानी तरीके से आप सॉल्व कर जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, देखिए टाइप नंबर 2 है, अभी टाइप नंबर 1 पढ़ रहे थे, अब टाइप नंबर 2 पढ़ लीजिए आप। टाइप नंबर 2 ये है, संतुलित समीकरण ज्ञात करना। आपको संतुलित समीकरण ज्ञात करना है। देखिए यदि भाग के लिए संतुलित समीकरण आपको याद करना है। देखिए लिखा है, यदि माइनस भाग के लिए, यदि माइनस भाग के लिए, भाग गुणा के लिए, प्लस घटाने के लिए और गुणा योग के लिए है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो आपको ये देखना है, आपने इन्होंने क्या कहा, सब वही लिख देते हैं हम लोग। माइनस भाग के लिए, ये के है, एक्चुअली के है ये लिखा हुआ, माइनस भाग के लिए, भाग गुणा के लिए, प्लस जो है घटाने के लिए, यहां घटाने का साइन लगा दीजिए। ठीक है, प्लस घटाने के लिए, और ये क्या साइन, प्लस घटाने के लिए, माइनस भाग के लिए, जो माइनस और भाग के लिए थे, यहां भाग का साइन लगा दीजिए। माइनस क्या है, माइनस भाग के लिए, प्लस घटाने के लिए, वहां देखिए प्लस घटाने के लिए, गुणा योग के लिए, भाग गुणे के लिए, गुणा कर लीजिए, गुणा योग के लिए प्लस कर लीजिए, हो गया, कितना आ गया। अब दूसरा देखिए, माइनस भाग के लिए, यहाँ भाग का साइन लगा दीजिए, भाग किसके लिए है, भाग गुणा के लिए, यहाँ गुणा का साइन लगा लीजिए, गुणा का साइन लगा लिए। फिर प्लस किसके लिए है आपका, देखिए प्लस घटाने के लिए, घटाने के लिए है, गुणा किसके लिए है, योग के लिए, प्लस के लिए है। आप इसको थोड़ा सा ट्राई करिए, अगर इसमें से 4 मिल जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, और 16 में 5 जोड़ लेंगे। यहाँ अगर इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ देखिए इसको चलिए पहले लिख ही लेते हैं, फिर सॉल्व कर देते हैं आगे क्या क्या आएगा। ठीक है, एक एक गुणा किसके लिए है, आप गुणा योग के लिए है, यहाँ प्लस कर लीजिए। माइनस किसके लिए है, भाग के लिए है, यहाँ भाग कर लीजिए। भाग किसके लिए है, भाग गुणा के लिए, यहाँ गुणा कर लीजिए। प्लस किसके लिए, प्लस घटाने के लिए, यहाँ घटाने का साइन लगा लीजिए। फिर क्या है, भाग गुणा के लिए है, यहाँ गुणा कर लीजिए। घटाना किसके लिए है, प्लस घटाने के लिए है, माइनस भाग के लिए है, यहाँ भाग कर लीजिए। प्लस किसके, गुणा किसके लिए है, गुणा योग के लिए है, प्लस योग कर लीजिए। ये प्लस किसके लिए है आपका, प्लस घटाने के लिए, आप घटाने कर लीजिए। अब इसमें से देखना है कौन सा सही है, वो देखना है कौन सा आपका सही है। ठीक है, बस यही देखना है कौन सा सही है। अब इसमें देखिए जैसे सही कौन सा नहीं हो सकता है, पहले वो जान लीजिए। तो देखिए जैसे यहाँ पे है, ये 8 में 7 का भाग देंगे तो 8/7 हो जाएगा, यहाँ कटने वाला कुछ नहीं है, ये एकदम आपका सही हो ही नहीं सकता, नहीं होगा। इसको आप ये आपका सही नहीं हो सकता। ठीक है, देखिए यहां से देखिए, अब ऊपर वाली साइन देखिए, 8 भागे 7, 8 में से 7 भाग दे, कटेगा नहीं, नहीं कटेगा, यहाँ सब डिजिट में आया है, दशमलव भिन्नों में नहीं आया है, छोड़ दीजिए। अब ये देखिए, ये भी नहीं सही होगा, 5 में 6 से भाग देंगे, ये नहीं सही होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये बी ऑप्शन देख लेते हैं, जहां सीधे सीधे है। तो क्या लिखा है, ये
20/5, 20/5 गुणे 4, 20/5 गुणे 4 -6 प्लस 5, ये है। ये कितना हो जाएगा, इससे भाग देंगे तो ये 4 बार जाएगा, 4 गुणे 4 हो जाएगा, -6 प्लस 5, ये आपका कितना हो जाएगा, 16 में से 16 और 5 प्लस 5 -6। ये बोर्ड मास का रूल है कि पहले आप जोड़ेंगे फिर घटाएंगे, तो आप देखिए 16 5 21 हो गया, 21 में से 6 घटा लीजिए, 15 आपको मिल गया, ये बराबर 15 है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक है। देखिए पहले जो कहा है सभी पे वो साइन लगा लीजिए, आप बहुत आराम से पेन उठाइए, लगा लीजिए, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं, बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। तो आप देखिए यहाँ से उन्होंने कहा कि माइनस भाग के लिए है, तो जहां माइनस हो वहां भाग का साइन लगा लीजिए, यहाँ माइनस था आपने भाग का साइन लगा लिया। भाग गुणा के लिए है, जहां भाग का साइन वहां गुणा का साइन आपने लगा लिया। प्लस घटाने के लिए है, यहाँ प्लस था घटाने का साइन लगा लिया आपने, लगा लिया। फिर योग क्या गुणा योग के लिए योग का लगा लिया, सब में वही काम आपने कर लिया, सब में कर लिया वही काम। अब आपको ये देखना है कि हमें रूल किसका लगाना है, बोर्ड मास का, हमें किसका नियम लगाना है, बोर्ड मास का, BOD/MS। पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट इसमें नहीं है, ऑफ नहीं है, इन दोनों को छोड़ देंगे, ब्रैकेट आपको नहीं है छोड़ देंगे, डी से डिवीजन पहले करेंगे। अगर हम यहाँ डिवीजन करते हैं तो 8 में 7 से भाग देंगे तो 8/7 वो कटेगा नहीं, और यहाँ पूरा डिजिट में दिया है तो ये उत्तर नहीं हो सकता। फिर दूसरा देखेंगे तो साइन लगा लिया, 20 में अगर हम 5 से भाग देंगे 4 बार जाएगा, 4 में 4 से गुणा करेंगे 16 हो जाएगा, 16 -6 हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, 16 में 5 जोड़ेंगे 21 हो जाएगा, 21 में से 6 घटा लेंगे आपको 15 मिल जाएगा। तो ये आपका उत्तर हो गया, बाकी चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, हमको एक ही उत्तर देखना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, सीधे जो एरो है इसका जोड़ का चिन्ह है, जो अपोजिट एरो है घटाने का चिन्ह है, जो ऊर्ध्वाधर मतलब खड़े वाला एरो है भाग का चिन्ह है, जो नीचे वाला एरो है गुणा का चिन्ह है, और जो थोड़ा तिर्यक बनाया है चिन्ह है बराबर का, तब निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा। तब पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा। आपको यहां देखना है, ये जो नीचे है ये किसका गुणक है, तो यहां आप गुणा का साइन लगा लीजिए, जहां जहां नीचे वहां वहां गुणा का साइन लगा लीजिए, यहां गुणा का साइन लगा लीजिए। जो तिर्यक है वो बराबर का है, यहां बराबर लगा लीजिए, यहां बराबर लगा लीजिए, यहां बराबर लगा लीजिए, 2 हो गया। सीधे जो है जोड़ का चिन्ह है ये प्लस कर लीजिए, यहां भी प्लस कर लीजिए, यहां भी प्लस कर लीजिए, और जगह नहीं है सीधे, है ना। अब सीधे वाला जो इस टाइप का अपोजिट साइड का उसका मुख्य है, घटाने का है, घटाना लगा लीजिए, घटाना लगा लीजिए, यहां भी घटाना लगा लीजिए, यहां भी घटाना लगा लीजिए। जो सीधे सीधे खड़े एरो है ऊपर का है भाग का है, भाग लगा लीजिए, सब लगा लिया, भाग है सब भागों का लगा लीजिए, लगा लिया सब, सबको लगा लिया आपने, लग गया, भाग का चिन्ह आपने भाग लगा लिया। अब इसी को सॉल्व करना है, इसको क्या करना है आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखना है कौन सा सही होगा और कौन सा गलत होगा, इसको आपको सॉल्व करने की जरूरत है, सॉल्व कर लीजिए।
ये क्या सही होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अगर हम इसमें गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 हो गया, 10 में 6 घटाएंगे हमें 4 मिलेगा, 4 में 2 जोड़ देंगे 6 मिल जाएगा। पहले ही ऑप्शन देखने में हमको सही लगा, ठीक है। आपको देखिए करना क्या है, ये देखिए 2 गुणे 5, यही है 2 गुणे 5 माइनस 6 प्लस 2 बराबर 6, ये लाना है। इसको पूरा लिख लिया, आगे लिख रहे, यहाँ तो लिखा ही लिखा है, लेकिन हमने सॉल्व किया था, हमें सॉल्व हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से, अब ये कितना हो गया, 10 हो गया। पहले गुणा करेंगे बोर्ड मास के हिसाब से, पहले क्या आता है, ब्रैकेट आता है, ऑफ आता है, फिर डिवीजन आता है, तब मल्टीप्लिकेशन आता है। यहाँ डिवीजन है नहीं और ब्रैकेट भी नहीं है। यहाँ देखिए 5 दूनी 10 हो गया, 10 में से आप 6 प्लस 2, तो 10 2 12 हो गया, बराबर 6 आना चाहिए। 12 माइनस 6 बराबर 6, इधर 6 बराबर 6 आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अब बाकी हमें देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये देख के हम अपना समय बर्बाद करेंगे कि हम सबको देखें। जैसे हमें गुणा भाग तेज रहेगा तो बहुत आसानी सॉल्व कर लेंगे, नहीं तेज रहेगा तो नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ये देखिए यदि माइनस जोड़ का चिन्ह हो, आप देखिए सभी चिन्ह दे रखा है ऊपर, और उसको जानते क्या, यहाँ पे लिख दिया, सब पे मैंने लिख दिया। अब यहाँ से फिर देखना मैंने शुरू किया कि कौन सा हमारा सही है। अब आप जैसे सोचेंगे कि यार मत लिखो, वैसे ही चला जाए, बहुत साठ है तो ये वैसे भी हो जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको पहले काम करना पड़ेगा। जब काम नहीं करेंगे इसके लिए पहले, तो वैसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो जब से आप काम नहीं करिएगा तब से नहीं हो पाएगा। तो ये क्या है, 2 गुणे 5, ये है, इसी को हमने लिख लिया। वहां पे 2 में 5 को गुणा किया, देखिए यही दिखेगा, 5 दूनी 10 हो गया, 10 में 6 घटाया कितना, 4 हो गया, 4 में 2 जोड़ दिया 6 हो गया। तो ऐसे 5 दूनी 10 हो गया, 10 में 2 जोड़ा 12 हो गया, 12 में से 6 घटा लिया 6 मिल गया। यही काम है, बोर्ड मास के हिसाब से हम काम करते हैं, बोर्ड मास के रूल से ये सॉल्व हो जाएगा। अगले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि प्लस को भाग से दर्शाया जाए, प्लस है उसको भाग से दर्शाना है, माइनस को बराबरी से दर्शाया जाए, गुणा को जोड़ से, जहां गुणा है उसको जोड़ से, है ना, माइनस को बराबरी से दर्शाया जाए, गुणा को जोड़ से, प्लस को बड़े को, बराबर को छोटे को, बराबर है तो छोटा, ठीक है। ये आपको सब करना है, एक एक चीज देखिए जो लिखा है वही काम करेंगे हम लोग, ठीक है। और वो करके ही हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहां से, ये देखिए प्लस, जो प्लस है भाग को दर्शाया गया है, जहां प्लस है भाग को दर्शा लीजिए, माइनस को बराबरी से, जहां माइनस है वहां वहां बराबरी कर लीजिए, माइनस को बराबरी कर लिया, ठीक है। अब देखिए जहां लिखा है प्लस को बड़े, प्लस बड़े को बराबर छोटे को, ये गुणा को दर्शाता है, जहां जहां ये सिंबल हो वहां गुणा कर लीजिए। देखिए किधर किधर को होना चाहिए, ठीक है, कहा दिया है बराबर छोटे को, ये गुणा को, दोनों एक ही कर दिया, उल्टा कर दिया क्या, देखो देख, ये वाला थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, घटाने को हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखो सबका चिन्ह लगा लो, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सबका जो चिन्ह लगा दिया, यहाँ पे थोड़ा सा गलत प्रिंट हो गया था,
ये ऐसे रहेगा, इसका मतलब घटाने को। ठीक है, तो आप देखिए ये प्लस हो गया, गुणा हो गया, बराबर क्या है, बराबर छोटे को, जो बराबर है वो छोटे को दर्शाता है ना। देखिए ये ऐसे करेंगे बड़ा छोटा हो जाएगा, ऐसे करेंगे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो छोटे को, अब ये प्लस है, प्लस किसको दर्शाता है, प्लस भाग को दर्शाता है, ये भाग ले लीजिए, है ना। ये किसको दर्शाता है, गुणा को गुणा ले लीजिए। ठीक है, इतना हो गया। अब यहां से देखिए ये गुणा को दर्शाता है, गुणा किसको, जोड़ को दर्शाता है, जोड़ लीजिए। ठीक है, ये किसको दर्शाता है, गुणा को। ठीक है, ये देखिए सिंबल लिख दिया गया, सबका सिंबल हम लिख देते हैं। यहां भी सिंबल लिख देते हैं, ये माइनस को। अब देखिए जोड़ किसको दर्शाता है, क्रॉस जोड़ को, ये जोड़ हो गया। भाग किसको दर्शाता है, देखिए भैया बोलिए, छोटे, प्लस भाग को दर्शाता है, बराबरी, माइनस बराबरी को दर्शाता है, गुणा को दर्शाता है, ये बड़े को दर्शाता है, बराबर छोटे को दर्शाता है, गुणा इसको दर्शाता है। जो भाग है वो गुणे को दर्शाता है। अब ये देखिए किसको दर्शाता है, गुणे को। ठीक है, ये बड़ा गुणे को। ठीक है, अब आप देखिए यहां से हमें सॉल्व करना है। अब ये देखिए यहाँ से बराबर होना चाहिए, देखिए यहीं से बराबर है ना, ये लिखा है 5 × 2 + 1 बराबर 3 × 4 -1। ठीक है, यही है। तो 5 दूनी 10 हो गया, 10 1 11 हो गया, और कितना 4 3 12 -1, तो 11 बराबर 11, ये हो गया। ये आपका ऑप्शन देखिए ठीक हो गया, सही है। तो आप देखिए जो जैसे दर्शा रहा है वैसे आप लिख डालिए, आपको कुछ नहीं करना है। जो ही आप लिखने के क्रम में आएंगे या देखेंगे तो आपको उत्तर स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। यहाँ से देखिए अगर हमें एक ही ऑप्शन को देखना है कौन सा सही है, तो 5 दूनी 10 हो गया, और 10 + 1 11 हो गया, ये माइनस बराबर का साइन है, 4 3 12 12 -1 हो गया, ये भी 11 हो गया, 11 बराबर 11। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ऑप्शन नंबर कौन सही है आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। लग रहा राकेश सर आज नहीं आएंगे क्या, वो भी हमारी तरह महान है क्या। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए समीकरण को किन दो चिन्हों को, नीचे दिए गए समीकरण को नीचे ये दिए गए समीकरण किन दो चिन्हों को आपस में, ये लिखा है, ये यहां गलत हो गया है, आपस में परिवर्तित कर दिया जाए, आपस में परिवर्तित कर दिया जाए कि समीकरण संतुलित हो जाए, परिवर्तित कर दिया जाए कि समीकरण संतुलित हो जाए। क्वेश्चन है नीचे दिए गए समीकरण में किन दो चिन्हों को आपस में परिवर्तित कर दिया जाए कि समीकरण संतुलित हो जाए, किन दो चिन्हों को आपस में परिवर्तित कर दिया जाए कि समीकरण संतुलित हो जाए। तो आपको ये देखना है यहां से ये क्या है, बस यही लिख लेना है। 51 डिवाइडेशन 3 + 17 × 2
-12। देखिए इन्होंने कहा है 51/3 प्लस 17 गुणे 2 माइनस 12 बराबर 0। इसको क्या कर लिया जाए, मतलब क्या दो चिन्हों को आपस में परिवर्तित कर दिया जाए कि समीकरण क्या हो जाएगा, कि संतुलित हो जाएगा। समीकरण क्या हो जाए, संतुलित हो जाए। 51/3 प्लस 17/2 इतना, ठीक है ना। तो समीकरण को आपको संतुलित करना है। अब किन दो चिन्हों को आपस में परिवर्तित कर लिया जाए कि समीकरण संतुलित हो जाए, एक ही काम करना है। अब देखिए ऐसे ही देख लीजिए, 17 प्लस 17 ये नहीं हो पाएगा। देखिए ट्राई मारिए, प्लस है ये, प्लस है ये, क्रॉस है, प्लस को और क्रॉस को, ठीक है। ये आपस में चेंज कर लिया जाए तब होगा कि नहीं होगा, ये देखना है। ठीक है, चलो हम लोग एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। तो इसका चेक करना ही पड़ता है, या तो ऐसे ही चेक कर ले, ये दो पहले दूसरे से तो नहीं आ रहा। देखिए हम यहाँ से देख ले, माइनस और क्रॉस देख ले, तो जहां पे माइनस है वहां पे हम क्रॉस कर लें, जहां पे क्रॉस है वहां पे हम माइनस कर लें। अगर ऐसे देख लें, ये 17 तो 51 हो गया, ये एक एक 51 में 3 से भाग देंगे तो 17 बार जाएगा, प्लस 17 कर ले, माइनस ये क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा, 24 कर ले, तो 17 दूनी 4 बराबर 10 है ना। 17 दूनी 34 हो गया, 34 में से 24 अगर हम घटा लें हमें क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 10। ये 10 बराबर 10 हो जाएगा। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी है। अगर हम क्रॉस की जगह माइनस लिख ले और माइनस की जगह क्रॉस लिख ले तो हमारे उत्तर सही हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, सही, उत्तर सही हो जाएगा। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर सी, माइनस को क्रॉस से और क्रॉस को माइनस से हम कन्वर्ट कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा। तो आप देखिए वही काम किया गया है, 51/3 प्लस 17 गुणे लिखा है 2 और माइनस 12 लिखा है, तो जहां क्रॉस का साइन है वहां हमने माइनस कर लिया, जहां माइनस साइन है वहां हमने क्रॉस कर लिया। तो देखिए 51 में 3 से भाग देंगे तो 17 बार जाएगा, ये 17 हो गया, ये आपका 17 है, 17 17 34 हो गया, ये आपका माइनस साइन है माइनस होगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा। तो 17 दूनी 34 में से आप 24 घटा देंगे तो आपको 10 मिल जाएगा, ऑप्शन आपका 10 सही हो जाएगा। तो अभी फिर हम आपको दूसरी क्लासेस में आपके बीच उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, ओके बाय, सी यू।